start with smaller things to get something big. Hi, नेहा अलवानी वेलकम्स यू टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम आप क्लास 4, 5, 6 में पढ़े होंगे ज़रूर। क्या होता है ये, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पीड क्या होता है और उसके बाद फिर हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे एंड देन क्वेश्चंस। तो स्पीड क्या होता है, बहुत ये फेमिलियर वर्ड है आपके लिए। यू ऑल नो व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज एक्चुअली डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 आवर, 1 मिनट या 1 सेकेंड। 1 आवर में कितना डिस्टेंस एक बॉडी ट्रैवल कर रही है। सपोज ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 आवर में सपोज ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है एवरी 1 आवर में। फिर अगले 1 आवर में अगेन ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फिर अगेन 1 आवर में ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। मतलब कि 1 आवर में जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है उतना उसका स्पीड होता है। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसको पढ़ते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। सपोज आपको बोला जाएगा कि एक साइकिलिस्ट है, एक लड़का जो साइकिल चला रहा है, वो 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 मिनट में। 100 मीटर इन 1 मिनट, तो उसका स्पीड होगा 100 मीटर पर मिनट। ठीक है। सपोज आपको बोला जा रहा है कि एक चींटी है जो 1 मिनट में 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करती है, तो उसकी डिस्टेंस, उसका जो स्पीड होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। अब एक ट्रेन है, सपोज वो 1 सेकेंड में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो ये होगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 आवर यानी कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो कहलाता है उसका स्पीड। तो ये हो गया स्पीड का डेफिनेशन। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो एग्जाम में आपको मोस्टली डेफिनेशन लिखने के लिए तो नहीं आता, मैथ्स है, इसमें आपको आएंगे क्वेश्चंस। मतलब कि हाउ टू फाइंड स्पीड व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन, और हाउ टू फाइंड डिस्टेंस और हाउ टू फाइंड टाइम। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ फॉर्मूले। तो स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आपको डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करना है, इन दिस वे यू विल गेट द स्पीड। एंड इफ यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस traveled by an object, then that is equal to speed into time। और अगर आपको टाइम फाइंड करना होगा, टाइम टेकन by an object to cover certain distance, then that will be distance divided by speed। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है to solve the questions। तो let's see the questions। सपोज ये क्वेश्चन है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 175 किलोमीटर्स इन 2 hours 30 minutes। यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार हमारे पास गिवन है 175 किलोमीटर। एक कार है जो 175 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है वो? 2 hours 30 minutes। 2 hours 30 minutes में ये ट्रैवल करती है। अब आपको फाइंड करना है इसका स्पीड। तो देखो, हम तो ये नॉर्मली बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देना है। लेकिन समटाइम्स जो हमारे पास डाटा गिवन होता है वो ऐसा रहता है कि आप डायरेक्टली उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है 175 किलोमीटर, इट्स ओके, वो सिंपल है। बट जो टाइम है वो 2 hours 30 minutes है। आवर्स भी है उसमें, मिनट्स भी है। अब आप जब उसको डिवाइड करोगे तो उसको पहले थोड़ा सिंपल बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 hours, जो 30 मिनट है उसको भी आवर में चेंज कर देते हैं। तो 2 hours 30 minutes इज इक्वल टू 2 hours प्लस 30 मिनट यानी क्या होता है, उसको आवर में चेंज करेंगे तो हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, 2 hours प्लस 30/60 जो है वो कट के क्या होगा 1/2, यानी कि हाफ आवर है ना। 30 मिनट जो होता है वो आधा घंटा होता है, दैट इज हाफ एन आवर। तो ये हो जाएगा 2.5 hours।
तो कैसे करते हैं हम इसको, 2 को नीचे वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, हाउ टू चेंज मिक्स नंबर इनटू ए प्रॉपर। 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऊपर वाला नंबर 1/2 विच इज इक्वल टू 5/2 आवर्स। तो ये हमारा टाइम आ गया 5/2 और डिस्टेंस है हमारा 175 किलोमीटर। अब हमको फाइंड करना है स्पीड। तो we will put the formula first of all. Speed is equal to distance upon time. Okay, तो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है 175 किलोमीटर को हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम से। टाइम कितना है 5/2। अब ये क्या होगा, इस 175/1 है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, आप फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखो, डिवाइड की जगह इनटू का साइन आएगा और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि जो 5/2 है वो हो जाएगा 2/5। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है। इधर आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे। मतलब आप दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो आंसर आएगा अपॉन फिर दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दो एंड देन फिर लास्ट में दोनों को डिवाइड करो। या तो फिर आप काटने वाला प्रोसेस भी कर सकते हो। हमेशा हम एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर को काटते हैं। कई बच्चों को जो छोटे क्लासेस में है 5 में या 4 में, उनको काटने में दिक्कत होता है, डायरेक्टली काट नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसेस ठीक है कि पहले आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों न्यूमरेटर को और फिर दोनों डिनोमिनेटर को, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसको आप लास्ट में डिवाइड कर दो, वो आप कर सकते हो। और अगर आप काट सकते हो तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर न्यूमरेटर का और एक डिनोमिनेटर का हम काटते हैं। मतलब काटने का मतलब क्या है, जैसे 175 और 5 ये दोनों कोई भी एक कॉमन नंबर के टेबल में जाना चाहिए, मतलब दोनों कोई भी एक नंबर से कटना चाहिए। जैसे 175 और 5 दोनों ही 5 से कटेंगे, मतलब दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो ये 5 1 जा 5 होगा और इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 5 3 जा 15 बचा 2, देन ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, मतलब 5 के टेबल में 175 35 टाइम्स आएगा, तो हम उसको काट के 35 लिख देंगे। अब आप देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1, कोई नंबर नहीं है, तब हमको करना क्या है, न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देना है। तो 35 2 जा क्या हो जाएगा 70 एंड द आंसर विल बी 75 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन A at 7 AM and reaches स्टेशन B at 1 PM। तो दो स्टेशन है, एक है स्टेशन A और दूसरा है स्टेशन B। तो ट्रेन जो है वो स्टेशन A से स्टार्ट होती है, कितने टाइम हुआ था उस समय हुआ था 7 AM, सुबह 7 बजे वो ट्रेन निकलती है और वो स्टेशन B में पहुंचती है 1 PM यानी दोपहर 1 बजे वो ट्रेन पहुंचती है स्टेशन B में। और जब वो चल रही होती है तो जो उसकी स्पीड होती है वो होती है 75 किलोमीटर पर आवर की। आपको बताना है कि स्टेशन A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है। दैट मीन्स हमारे पास गिवन है स्पीड, वो कितना है 75 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारे पास गिवन है टाइम। अब टाइम कैसे गिवन है, सुबह 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई और पहुंचती है दोपहर 1 PM में। तो कितने आवर्स लग गए इसमें, 7 के बाद हम काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 1 के बाद 13 नहीं 1 होगा, तो कितना हो गया 6 घंटे यानी कि 6 आवर्स। तो 6 आवर्स का टाइम इसको लगा है, तो टाइम हो जाएगा हमारा 6 आवर्स। and what we have to find the distance between them। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड हमारा कितना है 75 इनटू टाइम कितना है 6, तो ये क्या होगा 6 5 30 कैरी लगा 3, 6 7 42 प्लस 3 होगा 45, तो 450 किलोमीटर। यहाँ यूनिट क्या लगेगा, जो आपका स्पीड में जो यहाँ पे यूनिट है ना किलोमीटर पर आ रहा है तो आप किलोमीटर लिखोगे,
मीटर पर आर है तो आप मीटर लिखोगे। जो भी यहाँ पर यूनिट में लेंथ का जो यूनिट है स्पीड में, वही यूनिट आप अपने डिस्टेंस में भी लगाओगे। तो इन दिस वे वी गॉट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन। नेक्स्ट इज अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स एट 3:30 PM। साइक्लिस्ट है, स्टार्ट किया उसने 3:30 PM को विथ 15 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोपहर 3:30 बजे वो साइकिल में निकला। ठीक, निकला, कितना दूर गया वो? फॉर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। अब आपको बताना है कि व्हेन विल ही रीच, कितने बजे वो पहुंचेगा, मतलब हमको टाइम फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। कितनी स्पीड है उस साइक्लिस्ट की? 15 किलोमीटर पर आवर है। और कितना डिस्टेंस उस साइक्लिस्ट ने ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने 9 किलोमीटर। अब आपको ये बताना है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 9 किलोमीटर एंड स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो 9 को 15 से डिवाइड करें। अब आप देखें कि 9/15 जो है ये क्या बोलना चाहिए, नॉर्मल टाइम नहीं लग रहा है। आप किसी को टाइम ऐसे बताओगे क्या कि कितना टाइम लगा तुमको? मुझे 9/15 आवर लगा। थोड़ा बोलने में ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज ये बहुत स्मॉल अमाउंट है। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो बहुत लेस आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 आवर भी नहीं है, 1 आवर से कम है। तो जब भी आपका टाइम 1 आवर से कम होता है तो हम उसको मिनट में बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका टाइम 1 आवर से कम है, अगर 1 आवर से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 3 घंटा लगा। अगर 1 घंटे से कम समय लगता है तो हम उसको मिनट में एक्सप्रेस करते हैं। 40 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, 25 मिनट लगा। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि बिकॉज इसका वैल्यू 1 आवर से लेस है तो हम इसको मिनट में एक्सप्रेस करेंगे। अदरवाइज इसका जो टाइम आ रही है आवर में आ रहा है। अगर हम इसको काटते भी हैं, सपोज मैं इसको काटती हूँ 9/15 को, ये 3 से कटेगा। 3 × 9 और 3 × 5 = 15। 3/5 आवर आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा आपको ये 1 आवर से कम है? बिकॉज ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 3/5। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज स्मॉलर देन 1। तो इसका वैल्यू 1 आवर से भी छोटा है तो 3/5 आवर बोलने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं मिनट में? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 60। बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट होता है तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगेन हम काटेंगे, यहाँ होगा 5 × 1 = 5 और ये होगा 5 × 12 = 60। अब ये क्या होगा, 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 × 12 कितना होगा? ये होगा 36 मिनट इज द आंसर। मतलब टोटल 36 मिनट लगा उस साइकिलिस्ट को 9 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में और उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, so in this way I tried to explain all the important question of the chapter. Actually इस चैप्टर में ओवरऑल यही 3 चीज़ है, या तो आपको स्पीड फाइंड करना होता है या डिस्टेंस या टाइम। तो मैंने तीनों का आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया। ओके, इस क्वेश्चन में आपको ये भी बता दें कि कितने टाइम पे पहुंचेगा। तो वो 3:30 को स्टार्ट किया तो 36 मिनट के बाद कितना टाइम होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो 36 मिनट के बाद कितना टाइम हो जाएगा? वो 3:30 को स्टार्ट करता है तो 36 मिनट के बाद होगा 4:06 पे 4:06 PM पे वो पहुंचे। He will reach at 4:06 PM. So please आप उसके और भी क्वेश्चंस बनाएं and if there is any query you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel and please do watch my upcoming videos in which I am going to explain some more chapters of mathematics. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.